ओम श्री परमात्मने नमः। आज अध्याय 8 के श्लोक नंबर 11 से हम लोगों ने पाठ किया है। भगवान का वचन है, भगवान ने उपदेश किया है, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति। ब्रह्म क्या है? अक्षर ब्रह्म है। अक्षर माने जिसका कभी नाश नहीं होता है, उसको कहते हैं अक्षर। जिसका कभी क्षर नहीं होता है, क्षर माने नाश, उसको कहते हैं अक्षर। तो यदक्षरम वेद विदः वदन्ति, उस ब्रह्म को वेदविद लोग जो हैं अक्षरम वदन्ति, अक्षर कहते हैं, माने अविनाशी कहते हैं। विसन्ति यद्यतयो वीतरागः, वीतराग जो पुरुष है, वीतराग, वीत माने त्याग दिया है, राग जिसने, ऐसा जो पुरुष है, वीतरागी जो पुरुष है, नहीं कि वीतरागी पुरुष है, इसने कभी राग नहीं रखा है, किसी से आसक्ति नहीं रखता है, किसी से विशेष लगाव नहीं रखता है, सबसे बराबर रखता है, किसी से उसका लगाव नहीं है, तो वीतरागी है, किसी से उसको कोई मतलब नहीं है। तो वीतरागी जो पुरुष है, वीतरागी, विसंति यद्यतयो, विसंति माने प्रवेश करते हैं, जिस ब्रह्म में वीतरागी पुरुष जो हैं समा जाते हैं, प्रवेश करते हैं। यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, और जिस ब्रह्म की इच्छा करने वाले लोग, जिस ब्रह्म की इच्छा करने मात्र से क्या करते हैं? ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करते हैं। जिस पद को चाहने वाले लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम, उसी पद को भगवान कहते हैं कि संग्रहेण, संक्षेप में, प्रवक्ष्य मन में बताने जा रहा हूँ। उस पद को कैसे प्राप्त किया जाए, जिस पद में को प्राप्त करने के लिए जोगी लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, जिसकी चाहने वाले लोग, वीतरागी पुरुष जिसको चाहते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं, वो अक्षर ब्रह्म है। क्योंकि पहले ही अक्षर ब्रह्म का इसमें विश्लेषण अध्याय के शुरू में ही बता दिया गया था। तो वो अक्षर ब्रह्म में कैसे प्रवेश किया जाए, उसी के संबंध में यहाँ भगवान अब 12वें श्लोक में कहते हैं कि सर्व द्वाराणि संयम्य, सभी द्वारों को संयमित करके। आँख एक द्वार है, कान एक द्वार है, नाक एक द्वार है, त्वचा एक द्वार है, माने त्वचा के माध्यम से त्वचा कोई छूता है तो स्पर्श का अनुभव होता है, बढ़िया स्पर्श, गरम गरम हवा लगता है, खराब स्पर्श लगता है, ठंडा हवा लगता है, खूब गर्म से चिलचिला रहा है और ठंडा स्पर्श हो तो बढ़िया लगता है, चाहे खूब ठंडी से चिलचिला रहा है और गर्म स्पर्श हो तो बढ़िया लगता है। इसके माध्यम से ही मनुष्य विषयी बनता है। आँख के माध्यम से ही मनुष्य विषय में जाता है तो विषयी बनता है। कान से बढ़िया बढ़िया शब्द सुन के इसके माध्यम से भी विषय में जाता है। जीभ से स्वाद के माध्यम से मनुष्य विषय में जाता है। ये सब द्वार है। इस सब द्वारों को सर्व द्वाराणि संयम्य, सभी द्वारों को रोक कर, संयमित करके, रोकने का मतलब संयमित करके। द्वार को रोका नहीं जा सकता है, आँख को रोका नहीं जाएगा। जैसे आँख को संयमित करना है और बल्ब को बुझाना है, तो बल्ब को बुझाने के लिए बल्ब को संयमित करना है। बल्ब को फोड़ देंगे तो वो बुझ जाएगा। उसका दो माध्यम है, एक बल्ब को फोड़ देंगे तो वो बुझ जाएगा, और एक स्विच के पास जाएंगे तो वो बल्ब बुझ जाएगा। तो स्विच के पास जाने का मतलब संयम करने की विधि होगी। तो स्विच दबा के बल्ब बुझाएगा, संयम मैंने संयमित कर दिया। आँख को संयमित कर लिया, कान को क्योंकि आँख के माध्यम से भी गलत रास्ता पर जाएगा, आँख से भी देखेगा तो गलत रास्ता पर जा सकता है, कान से सुन के भी गलत रास्ता पर जाएगा, जीवा से स्वाद लेके भी गलत रास्ता पर जाएगा, स्पर्श का अनुभव करके भी गलत रास्ता पर जाएगा, तो और गंध का स्वादन करके गंध लेके भी गलत रास्ता पर जाएगा। तो इसके माध्यम से इसको संयमित कर लेगा। माने आँख से क्या दिखाई पड़ रहा है, भैंसा दिखाई पड़ रहा है कि सांड दिखाई पड़ रहा है कि स्त्री दिखाई पड़ रहा है कि पुरुष दिखाई पड़ रहा है, ठूठ से कोई मतलब ही नहीं उसको, जो दिखाई पड़ रहा है, अपने मगन है। वो जो संयमी पुरुष है वो आँख के रूप देख करके नहीं जाएगा, क्योंकि जानता है कि हड्डी चमड़ी रक्त मांस का रूप कोई रूप नहीं है। आज है, कल आज सुंदर मालूम पड़ रहा है, कल खराब मालूम पड़ेगा। इसमें आसक्त होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूप नकली है, असली नहीं है। असली रूप तो सब में समाया हुआ है, सब कोई अपने भीतर ढूंढेगा। तो इसीलिए सर्व द्वाराणि संयम्य, सभी द्वारों को संयमित करके। मनो हृदय, मन को हृदय में निरुद्ध मन रोक कर, मनोहृदय निरुद्ध च,
मन को हृदय में रोक कर मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम, प्राण को अपने मस्तिष्क में, मूर्धनि मन मस्तिष्क, प्राण को अपने मस्तिष्क में स्थापित करके, प्राणो मूर्धनि धायात्मनः प्राणम मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम, योग की धारणा के द्वारा अवस्थित होकर के, मान योग धारणा, बिना योग के इस सब प्रक्रिया हो नहीं सकता है। योग करेगा तभी प्राण को रोक के मस्तिष्क में बैठाएगा, योग नहीं करेगा तो नहीं होगा, उसको योग करना पड़ेगा। और योग के माध्यम से ही ये सब प्रक्रिया संयमित है। योग करेगा तभी आँख को संयमित करेगा, कान को, नहीं तो आँख को दो विधि से संयमित किया जाएगा। जैसे आँख को फोड़ दिया जाएगा सूर्यदास की तरह, तब वो संयमित हो जाएगा। जैसे मन संयमित थोड़ी होगा। बल्ब को कितने फोड़ देंगे आप तो बल्ब तो बुझ जाएगा, लेकिन करंट थोड़ी समाप्त हो जाएगा, करंट समाप्त नहीं होगा, करंट तो ज्यों का त्यों रहेगा। वैसे कोई आँख को फोड़ देगा, आँख भले फूट जाएगा, लेकिन वहाँ करंट तो ज्यों का त्यों रहेगा। आँख के माध्यम से रूप काला पीला तो दिखाई पड़बे करेगा, अंधे को भी काला पीला दिखाई पड़ता है, बंद आँख से भी अनुभव तो होता है काला पीला लाल हरा पीला का। तो इसीलिए संयमित करना, संयम करने का मतलब करंट के पास जाएगा, स्विच बुझाएगा, स्विच बुझा देगा तो करंटो खत्म हो जाएगा, वहाँ से करंट समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मनो हृदय निरुद्ध च, मन को हृदय में निरुद्ध करके प्राण को केंद्रित करके, तो योग की विधि से होगा, बिना योग किए ऐसा नहीं होगा। इसीलिए भगवान ने योग पर जोर दिया, योग करना पड़ेगा। फिर इसके बाद कृष्ण भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि फिर कृष्ण कृष्ण भजो, उनने कहा ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। भगवान कृष्ण ने कहा ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम ऐसा एकाक्षर एक ब्रह्म है, माने ओम जो है यही एक अक्षर वाला ब्रह्म शब्द है। ओम के भजन करने का कह रहे हैं कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान नहीं कह रहे हैं, पूरा गीता में कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा है कि कृष्ण कृष्ण भजो। कृष्ण ने कहा ओम को भजो, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम ऐसा जो एक अक्षर वाला ब्रह्म है, माने नाम है, कहते इसका भजन करो, इसको भजो। व्याहरण माम अनुस्मरण, और उनके माध्यम से उस ओम जप करते हुए माम अनुस्मरण, बी आंग हर व्याहरण, बी पूर्वक आंग पूर्वक, माने अपने आप को संयमित करके, अपने आप में समाहित हो करके, इधर उधर न जाकर, हम कहाँ चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, भले हम यहाँ बैठे रहते हैं लेकिन इधर उधर चले जाते हैं। तो कहते हैं भगवान इधर उधर न जाकर अपने आप में संयमित हो करके, व्याहरण माम अनुस्मरण, मुझे स्मरण करते हुए, माम अनुस्मरण, मेरा अनुस्मरण करते हुए, माम अनुस्मरण, यह प्रयाति त्यजन देहम, ऐसा जो करते हुए प्रयाति मानी शरीर को त्यागता है, यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम, वह जो है परम गति को प्राप्त होता है। सयाति परमाम गति, माने ऐसा ब्रह्म का स्मरण करेगा तब जो है वह ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाएगा। सयाति परमाम गतिम। आगे श्लोक में कहते हैं भगवान कि अनन्य चेतः सततम, अनन्य चेतः सततम, अनन्य भाव से हमेशा, यो माम स्मरति नित्यसह, जो माम माने मुझको, नित्यसह माने हमेशा स्मरण करता है, तस्याहम सुलभ पार्थ, हे पार्थ उसके लिए जो है मैं जो हूँ सुलभ हो जाता हूँ। तस्याहम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। तस्याहम सुलभ पार्थ। नित्य युक्तस्य योगिनः, वह नित्य युक्त जो योगी है उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ, यह भगवान कहते हैं। आगे कहते हैं भगवान 15वें श्लोक में कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम, मामुपेति, जो मेरे को प्राप्त हो जाता है तो उसके लिए क्या, दुःखालयम, दुख का घर क्या है, पुनर्जन्म, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, सबसे बड़ा दुख का घर है। तो दुःखालयम अशाश्वतम, माने ये दुख का घर है जो अशाश्वत है, अस्थाई नहीं है। ये जन्म लेना और मरना ये अस्थाई नहीं है। दुःखालयम अशाश्वतम,
इसलिए भगवान कहते हैं कि माम उपेति, मेरे को प्राप्त हो जाओ। तो जो मेरे को प्राप्त हो जाएगा इसका पुनर्जन्म जो है छूट जाएगा। और नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गतः, इसलिए वह मेरे प्राप्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान के प्राप्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त हो जाता है वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। दुःखालयम अशाश्वतम, इसलिए जोर दिया है इस विषय पर कि दुःखालयम अशाश्वतम। इसलिए हम लोगों के लिए परम कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस दुख रूपी संसार से निकलने के लिए योग का अभ्यास करें, रोज़ ध्यान करें, रोज़ साधन करें, रोज़ भजन करें, तब हम लोग जो हैं इस दुःखालयम